ओके, तो आज बात करेंगे एक्सिस के एयरटेल बैंक क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, ये बहुत ही रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड है, स्पेशली जो एयरटेल वगैरह यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। मतलब यूजुअली एक वीडियो बनाने से लंबी हो जाती है वीडियो, तो आज बस एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे और ये अप्रूव हो गया एप्लीकेशन, इसलिए ये शेयर करने का मैंने सोचा। ठीक है, अप्रूव नहीं होता तो मैं भी सोचता कि कुछ और तरीका निकालते हैं, लेकिन अप्रूव हो गया है तो इसमें बस एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। फिर कार्ड वगैरह आएगा तो उसकी अलग से वीडियो आएगी। तो ऐसा पेज आएगा, और ये कैसे आएगा वो भी मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ। इसका एप्लीकेशन आप सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू कर सकते हो। एयरटेल थैंक्स ऐप क्या है? तो बेसिकली जैसे माई जियो ऐप है, वोडाफोन आइडिया का वीआई ऐप है, वैसे ही एयरटेल का सिम वगैरह मैनेज करने के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप है। उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसमें अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है, ये भी एक क्राइटेरिया है, क्योंकि एयरटेल का नंबर होने से ही यूजुअली आपको वो कार्ड का बैनर शो होता है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस कार्ड, अप्लाई हियर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं कि आप उस बैनर पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक पेज खुलेगा कि 7 लाख लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और आप इससे 18,000 रुपए तक बचा सकते हो। अब 18,000 रुपये आप कब बचाओगे? तो इसका भी बहुत इजी कैलकुलेशन है। 18,000 रुपये आप तब बचाओगे जब आप मैक्सिमम इसका जो रिवॉर्ड रेट्स है वो सब एग्जॉस्ट कर दो। ठीक है, मतलब इसकी थोड़ी कैपिंग वगैरह वो सब समझेंगे। तो अगर आप हर महीने वो पूरा अचीव कर देते हो तो साल के एंड में आप 18,000 रुपये बचा चुके होगे। सबसे पहली कैटेगरी जो इसमें निकल के आती है वो निकल के आती है कि एयरटेल के रिचार्जेस, अब वो या एयरटेल सिम हो या वो डीटीएच हो या ब्रॉडबैंड हो, तीनों ही कंडीशन में, या फिर एयरटेल का आपने ब्लैक प्लान लिया हुआ हो जिसमें 2 या 3 मिक्सचर हो, वो भी आप रिचार्ज करोगे तो उसमें भी आपको 25% तक, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, तो उसमें भी आपको 25% तक का कैशबैक मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं इसके प्रेफर्ड मर्चेंट्स। प्रेफर्ड मर्चेंट क्या होते हैं? तो बेसिकली जिनसे कुछ डील वील इन्होंने की होती है। तो बिग बास्केट, स्विगी और जोमेटो, यहाँ पे आपको छोटा छोटा आइकन दिख रहा होगा, उसमें जब आप करोगे तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। कैपिंग के बारे में अभी आगे देखते हैं। और आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट में आता है 3 मेजर कैटेगरी: इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस। ठीक है, मतलब जो आपके रोजमर्रा के ये होते हैं, उसमें भी आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा। और बाकी जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन आप स्पेंड करोगे उसमें आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम आया था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आप जैसे ही आओगे तो आपको टर्म एंड कंडीशन दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एयरटेल के रिचार्जेस पे 300 रुपये की कैपिंग मिलेगी। ठीक है, और एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू ही करना है। मतलब आप ये नहीं सोचना कि मैंने कोई और रिचार्ज ऐप यूज़ किया, उसमें एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो मिल जाएगा 25%। वैसा नहीं होगा, आपको एयरटेल थैंक्स ऐप ही यूज़ करना है। स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट में आपको जो 10% मिलेगा वो अप टू 500 मिलेगा। ठीक है, 500 रुपये तक। यानी अगर कैलकुलेशन करो तो आप 5,000 रुपये की शॉपिंग बिग बास्केट से कर सकते हो और खाना वगैरह मंगा सकते हो स्विगी जोमेटो से। बिल पेमेंट्स पे, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे भी अच्छे से मेंशन किया है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एटसेट्रा लिखा हुआ है, तो वाटर बिल भी उसी में ऐड हो जाता है। ये भी अप टू 300 पर मंथ है, तो 3,000 रुपये तक टोटल आप खर्च कर सकते हो। मतलब उससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हो, लेकिन 3,000 रुपये खर्च करके आपको फ़ायदा होगा। और बाकी जो भी स्पेंड्स हैं वो सब पे 1% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इसमें कोई कैपिंग नहीं है। ठीक है, आप जितना भी मर्जी खर्च कर लो, 1% का आपको मिलेगा। और कैश विड्रॉल्स, ईएमआई, वॉलेट रीलोड, गोल्ड परचेज, फ्यूल परचेज
और रेंट पेमेंट, ये सारे कैटेगरी एक बार अच्छे से देख लेना, ये सारे कैटेगरी पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। ये आजकल यूजुअली हटाते ही जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स। अब नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपको मिलेगा ये वेलकम बेनिफिट। वेलकम बेनिफिट क्या है? अमेजॉन का 500 का ई वाउचर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिवॉर्ड। तो बेसिकली आप जैसे ही पहला ट्रांजैक्शन करोगे इस कार्ड से, आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर जो है वो आपके मैसेज या ईमेल आईडी पे आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, इसमें भी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं तो उसको देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे एनुअल फी वेवर की कंडीशन है। अब देखो, इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी, और एनुअल फी वेवर भी 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी। तो एनुअल फी तो आप जो दोगे वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने पे आपको वापस मिल जाएगा। एनुअल फी कैसे वेव करोगे? तो एनुअल फी वापस होगी अगर आप 2 लाख रुपए एक साल में खर्च कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ है वाउचर के टर्म एंड कंडीशन। इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है कि कार्ड इशुएंस के 30 डेज के अंदर आपको ट्रांजैक्शन कर लेना है। अब कार्ड इशुएंस किसको बोलते हैं? तो कार्ड इशुएंस मतलब जिस दिन कार्ड अप्रूव हो गया एक तरह से। ठीक है, अब इंतज़ार मत करते रहना कि अरे 10 दिन बाद कार्ड डिलीवर हो, क्योंकि ऑनलाइन सेटअप वगैरह वैसा होगा नहीं, क्योंकि एक्सेस यूजुअली 3 से 4 दिन के अंदर ही भेज देगा। ठीक है, बड़े शहरों में रहते हो तो 2-2 दिन के अंदर भी आ जाता है। दूसरा कंडीशन यही है कि ये तभी अप्लाई होगा जब आपने ज्वाइनिंग फी दिया है। सिंपल सा मतलब है, अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिला है तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस को डबल लॉस हो जाएगा। लाइफ टाइम फ्री भी कार्ड भी दे दो और फिर 500 का वाउचर भी दे दो। कैंसिल्ड, रिफंडेड और कैश विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब देखो क्या है, अगर आपने पहला ट्रांजैक्शन किया और उसको फिर कैंसिल कर दिया, या आपने ट्रांजैक्शन किया और वो रिफंड हो गया, या आपने कैश विड्रॉवल के लिए उसको यूज़ किया, तो ये सब काउंट नहीं होगा, तो आप मिस कर जाओगे। इसलिए ये सब गलतियां मत करना। चौथा सिंपल सा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे 30 दिनों में ही, 30 दिनों में ही, जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करोगे उससे 30 दिनों में ही आपको कोड सेंड कर दिया जाएगा। अमेजॉन गिफ्ट वाउचर का आपको मालूम है कोड होता है, वो कोड एंटर करना रहता है, फिर बैलेंस ऐड हो जाता है। ठीक है, स्टेप भी दिया हुआ है, amazon.in/gift ऐड गिफ्ट कार्ड पे जाना है, फिर गिफ्ट कार्ड कोड डालना है, ऐड टू योर बैलेंस करना है और वो ऐड हो जाता है। लास्ट पॉइंट है, अमेजॉन अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको न्यू अमेजॉन अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं मुझे अमेजॉन के बजाय फ्लिपकार्ट का वाउचर दे दो, वो सब नहीं होगा। ठीक है, डिटेल्ड टर्म एंड कंडीशन यानी एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशंस क्या है? वाउचर जो है वो सिर्फ amazon.in पे ही या अमेजॉन के मोबाइल ऐप पे ही ऐड करना है। ठीक है, अमेजॉन के इस बैलेंस से आप कोई दूसरा गिफ्ट कार्ड नहीं खरीद सकते। ये सब तो बेकार के नाम की, अब ये तो नॉर्मल, मतलब सबको पता ही है कि क्रेडिट डेबिट कार्ड से अगर एडिशनल अमाउंट है तो वो सब पे करना पड़ेगा। ये 12 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो ऐसा मत समझना कि आपका वैलिडिटी वगैरह इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपका चोरी वगैरह हो जाता है या कोई दूसरा यूज कर लेता है आपका मैसेज ईमेल देख के, तो एक्सिस बैंक का कोई लायबिलिटी नहीं है, वो आपको दोबारा कार्ड नहीं भेजेगी। यही सब है बेकार के टर्म एंड कंडीशंस। हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, वो आप यहाँ पे मैंने दिखा दिए। ये आप यहाँ ईमेल आईडी और ये नंबर आप कॉपी कर सकते हो। अब आते हैं एडिशनल बेनिफिट के ऊपर। तो आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा 4 बार 1 साल में। फ्यूल पे सरचार्ज वेवर मिलेगा 1% का
500 रुपये तक, यानी आप 5,000 से 50,000 तक का फ्यूल भरवा सकते हो। ये ज़्यादा हो गया नहीं? खैर, पेट्रोल प्राइसेस भी तो ऊपर जा रही हैं। 20% ऑफ अप टू 4,000 प्लस रेस्टोरेंट। तो इनके पार्टनर रेस्टोरेंट होते हैं वो आप diningdelights.axis, मतलब एक अजीब सा वेबसाइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, क्या लिस्ट है। आप अपने स्टेट वाइज भी उसको सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आराम से वहाँ जाके 20% का ऑफ ले सकते हो। इसमें एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन होती है कि आपको उसको पहले बताना होता है कि आप एक्सिस पार्टनर बैंक, मतलब उनका पार्टनर जो है उनसे उनका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वो उस हिसाब से आपका बिल एडजस्ट कर देते हैं। ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, इसमें यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ ये पॉइंट। ये सारे रिवॉर्ड्स आपको तभी मिलेंगे जब आप 500 रुपये का ये दे रहे हो, ठीक है। अब आते हैं अप्लाई फॉर्म पे। तो अप्लाई फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ आपको अपना नेम डालना होगा, यहाँ मदर्स नेम, फादर नेम, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, होम एड्रेस पिन कोड डालना है, ठीक है, होम एड्रेस पिन कोड। और एक्सेस में क्या है ना कि आप अपना कार्ड अपने होम एड्रेस पे मंगा सकते हो या अपने वर्क एड्रेस पे। तो मतलब ये मत सोचना कि कहाँ पे कौन सा पिन कोड डालूँ, कहाँ पे आएगा कार्ड। तो अगर आप यहाँ होम एड्रेस पिन कोड भी डालते हो, बाद में आपको वर्क एड्रेस भी ऐड करने का ऑप्शन आता है और आप वहाँ भी अपना एड्रेस ऐड करके वर्क एड्रेस और फिर वर्क पे उसको कार्ड को डिलीवर करवा सकते हो। नेक्स्ट पेज वर्क डिटेल आएगा। वर्क डिटेल्स में भरना ज़रूरी है, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड ही होना है। स्टूडेंट के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ अपना पैन नंबर डालना है, सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड में से कुछ सेलेक्ट करना है, फिर वर्क डिटेल्स पूछेंगे, सैलरी की रेंज पूछेंगे, ईमेल एड्रेस। चलो एक हिंट और दे दूँ, सैलरी की जो रेंज है वो 2 लाख से ऊपर ही रखना, क्योंकि 2 लाख से नीचे रखोगे तो कभी भी अप्रूव नहीं होगा कार्ड, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आएंगे। अगर आपने पहले से ही सेव कर रखा है तो ऑफ कोर्स मेरा वो एड्रेस दिख रहा है स्क्रीन पे, इसलिए मैंने थोड़ा स्लाइड कर दिया। तो एड्रेस आपका प्री फिल्ड आएगा। एडिट का भी ऑप्शन होता है तो वो मत डरना, एडिट उस टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑफिस एड्रेस या रेसिडेंस वो सेलेक्ट कर सकते हो, कार्ड कहाँ डिलीवर करनी है। एप्लीकेशन जो है वो कंडीशनली अप्रूव्ड हो जाता है इसके बाद। कंडीशनली अप्रूव क्या होता है, तो कुछ नहीं, वो ऐसे गोल घूम के क्रेडिट स्कोर आपका चेक करेंगे और अगर अच्छा होगा, मेरा एप्लीकेशन के टाइम था 770, ठीक है। अगर आपका अच्छा होगा क्रेडिट स्कोर तो कंडीशनली अप्रूव कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे डिजिटल केवाईसी करने, जिसका कि एक टाइम लिमिट भी दे देंगे। तो आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना है। नहीं तो आप एक्सिस के कस्टमर केयर में कॉल करके ये भी बोल सकते हो कि आपको फिजिकल एजेंट भेज देने। वीडियो केवाईसी कर लेना, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। 16 डिजिट का आधार नंबर चाहिए और ओरिजिनल पैन कार्ड। ये याद रखना, ओरिजिनल पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका फिजिकल पैन कार्ड देखेंगे भी, उसकी फ़ोटो भी लेंगे। फिजिकल आधार कार्ड नहीं होने से भी चलेगा, क्योंकि वो बस आधार कार्ड का नंबर पूछते हैं, बेसिकली उनको एंटर करना होता होगा अपने सिस्टम में, ठीक है। वो आधार कार्ड की फ़ोटो भी नहीं पूछते, तो आपको फिजिकल हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैन कार्ड होना चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो कॉल कट हो गई तो दिक्कत है। ये देखो केवाईसी डिटेल्स, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी टू स्कैन एंड सबमिट, ठीक है। पॉज और रिज्यूम कर सकते हो 48 घंटे के अंदर अंदर कभी भी। 48 आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे तो एक्सिस बैंक का एजेंट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा। अब देखो एक परेशानी की बात क्या होती है कि अगर एजेंट आएगा और अगर उसको क्या प्रैक्टिस है क्या नहीं है ना, वर्क डॉक्यूमेंट, इनकम डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए ऑनलाइन इसमें, ठीक है, और अप्रूवल का मैसेज आ गया है, तो अगर आप वैसा यूज़ करना चाहते हो तो ज़रूर से ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करो, एजेंट वेजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। और ये सब कंडीशनली अप्रूव्ड बेसिस पे है। फाइनल जो क्रेडिट कार्ड कंफर्म करने का जो सिस्टम होता है
वो बैंक के पास ही होता है, और बैंक उसको रिजेक्ट करे, ये करे, वो सब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है फाइनली। चलो फिर, बाय।